नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए एक बार फिर से आज एमसीक्यू जो प्रीलिम्स के व्यू से इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कल 5 तक इसमें डिस्कशंस किए थे और आज हम 5 से एबव चलेंगे 6 ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है 6 में, 6 नंबर क्वेश्चन है द श्रवण सिंह कमिटी कंसीडर द क्वेश्चंस ऑफ। तो इसमें कहता है श्रवण सिंह कमेटी में मतलब कंसिडर किया गया कब, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस था। तो ये है, ये पहला जो कह रहा है यहाँ पे ऑप्शंस, ये कह रहा है मोर ऑटोनॉमी टू पंजाब ऑन द मॉडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन जो है वो है द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। सी है द प्रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफर फंडामेंटल राइट्स। और डी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। देखिए ये जो है फर्स्ट नंबर, ठीक है, पंजाब एंड ऑन द मॉडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो नहीं होगा। और सेकेंड बी जो ऑप्शन है तो कहता है यहाँ पे सुटेबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। और सी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन है द प्रेसिडेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट। और डी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द स्टेबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है फेडरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। मतलब इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में क्या कॉमन फीचर्स हैं। तो ऑप्शन है ए सिटीजनशिप, सेकेंड है 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सी है डुअल जुडिशरी, और डी है ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस। दोनों में ये कॉमन फीचर्स हैं। किस फॉर्म में? द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन के फॉर्म में, फेडरेशन के फॉर्म में, है ना। तो चलिए अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे बताया, पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कंकरेंट लिस्ट में आता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए 3 लिस्ट होता है ना। फर्स्ट लिस्ट होता है सेंट्रल लिस्ट, और दूसरा जो होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाती है ना। सेंट्रल भी बनाती है और स्टेट भी बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में कौन, जिसमें जो है आप ऑप्शन दिया गया इसमें कौन कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो पहला जो है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। सी ऑप्शन है आपको कैपिटेशन टैक्सेस, और डी जो है आपका ट्रेजरी ट्रोव है ना। तो चलिए चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ये जो आता है आपका, ये किस में आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका है स्पीकर से रिलेटेड। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो कि स्पीकर के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके पास ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट। बी जो है ही नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ हाउसेस एट the time of his election but had to become a member of the house with 6 months from the date of his elections. C option है he loses his office if the house is dissolved before the end of its moral tenure, और D जो है आपका ऑप्शन है if he intends to resign the letters of his resignations is to address to deputy speaker। ये 4 ऑप्शन है और आपको इसमें बताना है कौन सा स्पीकर के लिए करेक्ट है ना। स्पीकर के ऑफिस के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है।
तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसका आंसर दीजिए। और मैं बता दूं इसका आंसर जो है, आंसर नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन टू बी एड्रेस टू डिप्टी स्पीकर। चलिए अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने हैं स्क्रीन पे। ये इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो क्या है यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। किसका जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर आता है। तो अब देखिए ऑप्शंस दिया है यहाँ पे, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हो, है ना। और बी नंबर ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, ये जो बी ऑप्शन है ये है डिस्प्यूट इंटर स्टेट, मतलब कि अगर इंटर स्टेट से रिलेटेड, मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका जो जुरिस्डिक्शन होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में होगा, है ना। अब सी ऑप्शन है आपके सामने है प्रोटेक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हाई कोर्ट भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। डी नंबर ऑप्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना, मतलब कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशंस का वायलेशंस कर रहा है तो उसका। तो चलिए ये 4 ऑप्शंस है, इसमें आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए अब इसका मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो है आपके लिए, इसका करेक्ट आंसर है प्रोटेक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोटेक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, है ना। तो अब कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एट अर्लियर 1979, ठीक है। कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इनेक्ट किया गया था 1979 के प्रारंभ में। तो फर्स्ट वन कहाँ किया गया, केरल में, जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपके लिए है, ये करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, ठीक है, पार्लियामेंट्री और बजट से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन से क्या कहता है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द बजट, है ना। मतलब कि अभी देखिए सेशन, अब बजट आने वाला है ना, यूनियन बजट जारी कर दिया जाएगा कुछ देर में, ठीक है। चलिए क्योंकि फरवरी माह चल रही है, जनवरी का लास्ट यानी कि फरवरी, आज 1 फरवरी है, तो इट में भी आज आ सकती है या 1-2 दिन में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन है आपके सामने, कहता है पार्लियामेंट हैज नो सी इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। बी नंबर ऑप्शन है पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर चार्जेज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। सी जो ऑप्शन है आपके सामने है, इसके कहता है पार्लियामेंट हैज टू पावर टू इम्पोज ए टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशंस। डी जो ऑप्शन है वो है पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इंक्रीज ए टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशंस। चलिए इसके करेक्ट आंसर जो है आपके लिए, इसका करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है मैच करने के लिए 2 लिस्ट दिया हुआ है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। कहता है करेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आप इसका मैच कीजिए। चलिए पहला कहता है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट हो, है ना। मतलब ये कहाँ से बोरो किया गया है, एक साइड बोरोइंग किया हुआ और एक फीचर्स लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहले जो है फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स आपको लिया गया है यूएसए से। चलिए एक ऑप्शन है 2, है ना। तो एक ऑप्शन देखिए कैसे हम ऑप्शन से अचीव करते हैं। ए का ऑप्शन 2 है यानी कि ये वाला, या तो ये वाला होगा, है ना। तो देखिए अब ये तो आपका ऑप्शन का कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा ए और बी, ए और सी। अब देखिए जब ए और सी बचा तो अब देखिए ऑप्शन से चलते हैं।
अब देखिए जैसे कि ऑप्शन से हम चलते हैं, तो अब देखिए जब ए का ये दो ऑप्शन आ गया, अब देखिए यहाँ पे बी का कह रहा है कि 4 है, तो चलिए ठीक है देख लेते हैं बी का 4, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कनाडा से लिया गया है। अब इसमें कह रहा है सी में क्या कह रहा है बी का 1, यानी कि बी का 1 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यूके से लिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं क्या, देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें ये जो है आपका ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूके से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए हमारे देश पे जो कंट्रोल था किसका था, ब्रिटिश का था, तो ब्रिटिश का था यानी कि यूके का था, तो स्वाभाविक है यूके का था। तो वो हमको क्या हुआ ना कि जब वो इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना, तो हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं करना पड़ा, झेलना पड़ा, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म को ही अडॉप्ट कर लिया। तो जिस तरह से अंग्रेज करके गए थे, आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट जो है इंडिया का, उसका स्थापना कौन किया था, एक अंग्रेज था लुटियंस, है ना, उन्होंने किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे क्वेश्चंस इसमें बताया पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। तो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कौन सा ट्रू है, तो कहता है यहाँ पे आपको दिया गया है, कहता है इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, कहता है ये एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड नहीं था, है ना। दूसरा जो है कहता इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, कहता है ये डायरेक्ट इलेक्शन से रिलेटेड है। इट वाज मल्टी पार्टी बॉडी। और चौथा स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी, ये जो वर्क करता है सेवरल कमिटी से रिलेटेड करता है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस नंबर यहाँ पे आपको दिया है 1 या 2, 2 या 3, 3 या 1 या 4, और चौथा जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4, 1 और 4, यानी कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज और इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी। चलिए अब जो है यहाँ तक हम रखते हैं, यानी कि ये 1993 का था, है ना। अब अगले दिन हम लोग करेंगे 1994 का प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब अगले दिन फिर अगले वीडियो के साथ मैं आपको उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।